तो आज हम लोग जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फायर एंड आइस। तो इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्हें नेचर पॉइंट भी बोला जाता है या फिर नेचर्स बॉय भी बोला जाता है, जो अपने हर तमाम पॉइंट्स में नेचर का रेफरेंस डालते हैं, तो इस पॉइंट में वो कौन से नेचर के एलिमेंट का रेफरेंस डालेंगे। पॉइंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि दुनिया में जो दो कैटेगरीज के लोग रहते हैं, जिन लोगों का परसेप्शन अलग अलग रहता है। एक कैटेगरी के लोग बोल रहे हैं कि जो दुनिया का अंत होगा उसका रीजन जो रहेगा वो फायर रहेगा, और दूसरे कैटेगरी के लोग जो है हमारा, जिनका परसेप्शन ये बोलता है कि दुनिया का अंत अगर होगा तो उसका रीजन रहेगा हमारा आइस। फायर एंड आइस पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि फायर को रेफरेंस लिया गया है, सिंबलाइज किया गया है डिजायर के साथ, और दूसरी जगह पे हम लोग देखेंगे कि आइस को कंपेयर किया गया है, रेफरेंस लिया गया है या फिर सिंबलाइज किया गया है हेट्रेड के साथ। तो डिजायर और हेट्रेड दोनों ही हमारी ह्यूमन इमोशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पॉइंट फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो शुरुआत में हमें बताया गया है कि जो दो कम्युनिटी के लोग हैं, दोनों का ही अलग अलग परसेप्शन है। एक कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं कि एक दिन दुनिया का अंत होगा, खात्मा होगा, और उसका जो रीजन रहेगा वो रीजन रहेगा फायर। और दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो कि जिनके परसेप्शन के हिसाब से दुनिया का अंत जो होगा उसका पीछे का रीजन आइस रहेगा। लेकिन पॉइंट हमें बता रहे हैं कि मैं पहले कम्युनिटी के लोगों के साथ जाता हूं, क्योंकि मैंने डिजायर जैसे इमोशन को, डिजायर जैसे फीलिंग को टेस्ट किया है। ह्यूमन डिजायर जो रहता है वो हमें कभी भी सेटिस्फाई होने के लिए नहीं देता। हम लोग हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं जब हम लोग डिजायर करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मेरे पास अभी एक साइकिल है, तो मैं डिजायर करूंगा कि काश मेरे पास बाइक होता। जब तक मेरे पास बाइक ना आ जाता तब तक मैं डिससेटिस्फाइड रहूंगा। ऐसे ही सो ऑन चलते रहेगा। मेरे पास बाइक आ गया, मेरे को कार चाहिए, कार आ गया, हेलीकॉप्टर चाहिए, तो मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा अपनी जिंदगी में मेरे पास कुछ होने के बावजूद। तो यही डिससेटिस्फैक्शन जो हमारे ह्यूमन डिजायर जो रहता है, वो डिजायर के वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा तड़पते हैं। तो इसी तरह से पॉइंट में समझाया है कि एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस फॉर अस। जैसे कि ह्यूमन डिजायर के वजह से हम लोग शांति से जी नहीं पाएंगे और हमारा अंत जो होगा, हमारा जो खात्मा होगा वो तड़प के होगा। तो फायर को हम लोग डिजायर के साथ कंपेयर किया है। जो हमारे पॉइंट है, फायर को डिजायर के साथ कंपेयर किया है। और एक चीज, फायर से हमारा दुनिया का अंत कैसे होगा हम लोग अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। सपोज मान लीजिए फायर इन द सेंस ग्लोबल वार्मिंग। पॉपुलेशन के बढ़ते हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम लोग हार्मफुल गैसेस के साथ फाइट कर सकें, लेकिन हम लोग उसको ध्यान में न रखते हुए प्लांट्स को काटते जा रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी प्रमोट हो रहा है। जो कि एक टाइम आएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और हम सब लोग जिंदा नहीं रहेंगे, इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अब आ जाता है हम लोग आइस के बारे में कि पॉइंट आइस को लेके क्या बोल रहे हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो उसके बाद लिखा है हमारा, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो यहाँ पे हमारे पॉइंट ये बता रहे हैं कि अगर इस दुनिया को अंत होने के लिए कोई दूसरा मौका चाहिए होता, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं हेट्रेड को भी अच्छे से जानता हूं। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हेट्रेड के वजह से कैसे दुनिया का खात्मा हो सकता है, या फिर हेट्रेड की वजह से हम लोग कैसे शांति से जी नहीं सकते। हेट्रेड एक ऐसा इमोशन रहता है जिसके वजह से हम लोग दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, एंगर आता है, जिसकी वजह से हम लोग शांति से जी नहीं पाते। क्योंकि आपको भी पता होगा, आप जब कभी भी किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं तो सामने वाले से ज्यादा आपको ज्यादा नुकसान होता है, आपको ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपका जो मेंटल कंडीशन रहता है वो अच्छा नहीं रहता। तो इसी वजह से हम लोग शांति से जी नहीं पाते। और अगर हम लोग हेट्रेड जैसा फीलिंग रखेंगे तो एक इंसान दूसरे इंसान का जान का दुश्मन बन सकता है। और यही रीजन है कि पॉइंट बोल रहा है कि हेट्रेड भी एक ह्यूमन इमोशन है जो कि रीजन बन सकता है इस दुनिया का खात्मा होने के लिए, जो कि आइस के साथ कंपेयर किया गया है। तो आइए जानते हैं कि आइस कैसे इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन के पीछे का रीजन बन सकता है। तो पॉइंट सबसे पहले बोलते हैं कि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस,
अगर दुनिया को खत्म होने का दूसरा मौका चाहिए है तो आइस भी सफिशिएंट है। सफिस का मीनिंग होता है सफिशिएंट। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोग नहीं मरे, हम लोग तो खुद को कंपेयर करें इवोल्यूशन के साथ साथ हमारा बॉडी कंडीशन रहता है वो भी इस तरह से ढल जाता है कि हम लोग चलो रेजिस्ट कर लिए, वो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर लिए, लेकिन फिर भी क्या भूल जा रहे हैं ग्लेशियर का बात। ग्लेशियर अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलना शुरू हुआ तो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ये सारा दुनिया डूब के मर सकता है। हम सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं हम लोग डूब के मर सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर इतना पानी कंटेन करता है और ग्लेशियर फॉर्म होता है आइस से। तो आइस भी एक रीजन बन सकता है इस दुनिया के खात्मे के लिए। तो ये था हमारा पॉइंट फायर एंड आइस, जहां पे फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर के साथ या फिर सिंबलाइज किया गया है डिजायर के साथ। एट द सेम टाइम आइस को सिंबलाइज किया गया है हेट्रेड के साथ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेटिव लगा और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और मैं रेगुलर रह के इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारा एक्सप्लेनेटिव वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।